तो क्लास 11 अपना ये जो सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स चैप्टर था फिजियोलॉजी का, इसके बाद हम जो अब चैप्टर लेंगे दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। फिजियोलॉजी का ये चैप्टर हम लेंगे जिसे हम लोग सिंपली एक्सक्रीशन भी कहते हैं। एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या हैं? देखो, बॉडी के सेलों के अंदर हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शनें होती हैं, और बॉडी के सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जो मेटाबॉलिज्म होता है, उस मेटाबॉलिज्म में हमारे लिए बहुत सारे ज़रूरी प्रोडक्ट्स जो हैं तैयार होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी बचते हैं, और वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। उन्हें बॉडी में इकट्ठा करके नहीं रखा जा सकता, और इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें बॉडी से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए। और वो जो प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस में हम लोगों की बॉडी के सेलों में बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा गया है। सो एक्सक्रीशन को डिफाइन कैसे करेंगे? एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी। और मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट्स आर द वेस्ट्स generated inside body cells of living organism as a result of metabolism। तो जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसकी बॉडी के सेलों के अंदर ये मेटाबॉलिक रिएक्शनें चलती रहेंगी, और उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो बनते रहेंगे, और उन मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। अगर एक्सक्रीशन ना हो और ये मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट होते रहें तो इससे टॉक्सिसिटी हो जाएगी, बिकॉज ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं ये टॉक्सिक्स होते हैं, ये जहरीले होते हैं, इसलिए इन्हें रिमूव करना बड़ा ज़रूरी है। अब ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम उस मेटाबॉलिक वेस्ट को मेनली बॉडी से बाहर निकलते हुए देखेंगे जो सबसे ज़्यादा जहरीला है, मोस्ट टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। उसे हम बॉडी से कैसे बाहर निकालेंगे, हम उसकी बात करेंगे। देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, सभी एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो सबसे जहरीला मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है वो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है। नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये बॉडी का सबसे ज्यादा जहरीला मेटाबॉलिक वेस्ट है, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। और ये जो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट होता है ये क्रिएट होता है बॉडी के सेलों में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो बॉडी सेल्स के अंदर चलता है उनमें ये नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट जो है क्रिएट होता है। बॉडी सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी होता है, फैट मेटाबॉलिज्म भी होता है, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी होता है। उनमें से जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है उस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो तैयार होता है। ये हर एनिमल में होता है। और ये नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट जो है इसे हम लोग NH3 यानी अमोनिया कहते हैं। ये बहुत जहरीला होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। ये जब हम डाइवर्सिटी पढ़ रहे थे तब भी आपको बताया था इसके बारे में। तो बॉडी के सेल्स के अंदर, हर एनिमल की बॉडी के सेल के अंदर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होगा, और हर एनिमल की बॉडी के सेल के अंदर उस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ये नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट यानी अमोनिया बनेगा, और अमोनिया बहुत जहरीला है। अब आगे क्या होता है? आगे 3 कंडीशंस होती हैं। दुनिया में कई सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो इस नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट यानी अमोनिया को एज इट इज बॉडी से बाहर फेंक देते हैं, और वो एनिमल जो इस अमोनिया को एज इट इज बॉडी से बाहर फेंक दें उन्हें हम लोग एमोनियोटैलिक एनिमल्स कहते हैं।
जिन बच्चों ने डाइवर्सिटी का यूनिट जो है वो पढ़ा है वो इसको जानते हैं कि ये जो जितने भी हमारे लवर एनिमल्स हैं, जैसे स्पॉन्जेस हैं, नाइडेरियंस हैं, हमारे फ्लैट वर्म्स हैं, टेनोफोर्स हैं, ये सब जो हैं ये अमोनियोटेलिक ही होते हैं। अमोनियोटेलिज्म ही इनमें देखने को मिलता है। हमारे पाइसेस जो हैं, मछलियां जो हैं, वो भी सब अमोनियोटेलिक ही हैं। तो अमोनियोटेलिज्म जो है ये बहुत ज़्यादा एनिमल्स में पाया जाता है। लेकिन फिर कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनमें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इसी तरह से अमोनिया बनेगा, लेकिन वो अमोनिया को डायरेक्टली बाहर नहीं फेंकते। वो क्या करते हैं, वो इस अमोनिया को पहले अमोनिया से कम जहरीले एक दूसरे कंपाउंड में, जिसे हम लोग यूरिया कहते हैं, उस यूरिया में कन्वर्ट करते हैं बॉडी के अंदर, और फिर उस यूरिया को बॉडी से बाहर फेंकते हैं। ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया को अमोनिया की फॉर्म में बाहर फेंकते नहीं हैं, बल्कि अमोनिया को पहले यूरिया में बदलते हैं और फिर यूरिया को बाहर फेंकते हैं, इन एनिमल्स को हम यूरियोटेलिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, यूरियोटेलिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और फिर कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो इस अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर फेंकते हैं। उन एनिमल्स को हम लोग यूरिकोटेलिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं। सो जो डायरेक्टली अमोनिया को बाहर फेंके वो अमोनियोटेलिक है, जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके यूरिया को बाहर फेंके वो यूरियोटेलिक है, जो अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके फिर यूरिक एसिड को बाहर फेंके वो यूरिकोटेलिक है। डिपेंडिंग अपॉन दिस, दुनिया में एनिमल्स जो हैं वो 3 किस्म के हो गए, अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अब यहाँ क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब हर एनिमल की बॉडी के अंदर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में अमोनिया क्रिएट होता है और अमोनिया टॉक्सिक है और उसे बाहर फेंक देना चाहिए, तो फिर क्यों कुछ एनिमल उस अमोनिया को बाहर फेंकने की बजाय यूरिया में बदल करके बाहर फेंकते हैं या यूरिक एसिड में बदल करके बाहर फेंकते हैं? ये भी यहाँ हमने देखना है। देखो, इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अमोनिया से कम जहरीला यूरिया है और यूरिया से कम जहरीला यूरिक एसिड है। अमोनिया इन तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा जहरीला है, और चीज़ जितनी ज़्यादा जहरीली होगी, जितनी ज़्यादा टॉक्सिक होगी, उसे इलिमिनेट करने में, बॉडी से बाहर फेंकने में वाटर का खर्चा जो है, वाटर का लॉस जो है वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अमोनिया बहुत जहरीला है। तो जो एनिमल अमोनिया को अमोनिया की शक्ल में ही बाहर फेंकना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए ढेर सारा वाटर लॉस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अमोनिया को यूरिया में बदल दें, जैसे ह्यूमन बींग्स बदलते हैं, तो फिर यूरिया को बाहर फेंकने में पानी कम लगेगा। और अगर आप अमोनिया को यूरिक एसिड में बदल दें तो यूरिक एसिड को बाहर फेंकने में पानी जो है वो ना के बराबर लगता है, नेग्लिजिबल लगता है। सो अमोनिया को यूरिया में बदल के बाहर फेंकना या अमोनिया को यूरिक एसिड में बदल करके फिर यूरिक एसिड को बाहर फेंकना, इससे एनिमल्स जो हैं वो अपनी बॉडी के वाटर को कंजर्व कर पाते हैं, पानी को बचा पाते हैं, पानी के लॉस को मिनिमाइज कर पाते हैं। बर्ड्स जो होती हैं उनमें जब अमोनिया क्रिएट होता है तो वो अमोनिया को यूरिक एसिड में बदल देती हैं, और यूरिक एसिड इतना कम इतना कम टॉक्सिक है कि उसको बाहर निकालने में पानी का खर्चा ना के बराबर है। पॉसिबल ये भी है कि यूरिक एसिड को बिल्कुल ड्राई फॉर्म में बिना पानी के ही बॉडी के बाहर निकाला जा सके, तो इससे पानी बच जाएगा। हम लोगों ने बर्ड्स का जो फीकल मैटर देखा है, उस फीकल मैटर में कुछ पोर्शन येलोइश होता है और कुछ पोर्शन वाइटिश होता है। तो वो जो सफ़ेद हिस्सा बर्ड के फीकल मैटर में देखने को मिलता है, बिल्कुल सूखा हुआ, वो यूरिक एसिड है। तो जो यूरिकोटेलिक एनिमल्स हैं उनमें एक्सक्रीशन के लिए वाटर का लॉस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। जो यूरियोटेलिक हैं उनमें थोड़ा बहुत वाटर लॉस होता है एक्सक्रीशन के लिए, और जो अमोनियोटेलिक हैं उन्हें तो प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए फॉर एक्सक्रीशन।
सो ये जो हमारा टॉपिक है आज का, दिस इज कि एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कौन है, मोस्ट टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, वो किस मेटाबॉलिज्म में बनेगा, और उस मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर फेंकने के तरीकों के ऊपर एनिमल्स कितनी तरह के हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन आवर एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, एमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक. अब देखना ये भी है कि इनमें से हमारा ये चैप्टर जो है, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इनमें से ह्यूमन बीइंग जो है वो इस यूरियोटेलिक ग्रुप को बिलोंग करता है. सो एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो यूरियोटेलिज्म शो करते हैं और हम लोग यूरियोटेलिक एनिमल्स हैं. अगले लेक्चर्स में अब हम ये देखेंगे कि इंसान जो कि यूरियोटेलिक है किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर तैयार होने वाले इस एमोनिया को यूरिया में बदलेगा और फिर किस तरह से इस यूरिया को बॉडी से बाहर निकालेगा. और इसमें इंसान की मदद उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम करेगा. एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे हम जानते हैं, जिसमें हमारी किडनियाँ आती हैं, यूरेटर्स आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर आता है, यूरिथ्रा आता है. वो अब हम लोगों ने आगे समझना है अपने अगले लेक्चर में. और आप लोग अब रोज़ जो हैं क्लासेस में, जो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं इनमें बने रहें, बिकॉज अब हम इसमें कुछ ऐसा कर रहे हैं कि अल्टरनेट डेज़ की बजाय लेक्चर्स जो हैं वो हर दिन आए. तकरीबन इसी वक्त जो है, सुबह के वक्त जो है आपका लेक्चर जो है वो अपलोड होगा, तो आप इसमें कंटिन्यू करें. चैनल के सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कुछ दिनों में इतने हो जाएंगे कि हम ऑनलाइन जो है, जिसको हम लाइव कहते हैं, लाइव जो है वो आ पाएंगे. क्योंकि अभी इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं कि हम लोग जो हैं वो लाइव आ सकें, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो जो हैं वो चढ़ाने पड़ते हैं. आप लोग चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करें और अपना जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि आपको पता चलता रहे कि कब लेक्चर आ रहा है. हालांकि टाइमिंग हमारी फिक्स है, लेकिन फिर भी उसको प्रेस करके रखें. और फर्दर जो आपके बाकी क्लासमेट्स हैं उन्हें भी इसके बारे में बताएं कि चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करते रहें.